हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट सीसीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड कब मिलता है और कैसे मिलता है। तो आज इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डिविडेंड क्या है और डिविडेंड देने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पीछे निवेशकों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कुछ को अपने द्वारा किए गए निवेश को बढ़ाना होता है, कुछ को स्टॉक मार्केट में एक स्टेबल इनकम प्राप्त करने होती हैं। स्टॉक मार्केट के द्वारा भी एक स्टेबल इनकम प्राप्त की जा सकती हैं, वो भी डिविडेंड के द्वारा। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो आपने कभी भी ना कभी डिविडेंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर डिविडेंड क्या है तो ये वीडियो पूरा सुने और देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी या स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप मेरा नीचे जीमेल आईडी रहता, जीमेल आईडी भी कर सकते हैं। हम आपको डिविडेंड की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो फर्स्ट, डिविडेंड क्या है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो या फिर निवेश करना चाहते हो तो आपका डिविडेंड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप नहीं जानते कि आखिर डिविडेंड क्या है तो जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के द्वारा शेयर धारकों को दिए जाने वाला लाभांश का मतलब है लाभ का, उसको डिविडेंड कहते हैं। कई कंपनियां जब मुनाफा कमाती हैं तो वह मुनाफे का एक छोटा सा भाग अपने शेयरधारकों को भी देती हैं। तो ऐसे में इस मुनाफे के भाग को ही डिविडेंड कहा जाता है। अगर थोड़ा मैं विस्तार में से जानकारी डिविडेंड के बारे में समझा जाए तो सभी कंपनियों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर कुछ कंपनियां अपने द्वारा कमाई जाने वाले मुनाफे में से कुछ पूंजी अपने शेयरधारकों या शेयर होल्डर को देती हैं और कुछ कंपनियां ऐसे भी होती हैं कि अपने मुनाफे को वापस कंपनी में ग्रोथ के लिए लगाती हैं। जब आप कोई भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उसमें आप शेयर खरीदने के बाद उसमें आपकी भागीदारी बन जाती है, उसमें आप पार्टनर बन जाते हैं। कंपनी के द्वारा डिविडेंड देने से उसके जो शेयरधारक है
उसको ये लगता है कि कंपनी अपने को कुछ ना कुछ तो दे रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर धारक वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो पूरे कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। जो कंपनी डिविडेंड देती हैं उसमें कुछ कंपनियां नियमित तौर पर डिविडेंड देती है और कुछ कंपनियां कभी कभी डिविडेंड देती है, जिससे उनके शेयर धारक वो कंपनियों के शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। लाभांश सामान्य तौर पर नकदी होता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि लाभांश हमेशा नकदी ही हो। कभी कभी कंपनी अपने शेयर धारकों को शेयर भी गिफ्ट करती हैं या डिविडेंड के तौर पर देती हैं। कभी कभी तो कंपनियां अपने शेयर धारकों को डिविडेंड के तौर पर शेयर के बदले म्यूचुअल फंड एंड ETF फंडिंग के द्वारा भी डिविडेंड मिलता है। अगर आप लाभांश वाले म्यूचुअल फंड और ETF में निवेश करते हो तो आपको उसमें भी लाभांश मिलता है। अब सेकंड है, डिविडेंड कब और क्यों दिया जाता है। हम आपको अब तक ये बता चुके हैं कि आखिर डिविडेंड क्या होता है और उम्मीद करते हैं कि आप डिविडेंड को समझ भी चुके होंगे। आखिर डिविडेंड कब और क्यों दिया जाता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि सामान्य तौर पर नियमित रूप से डिविडेंड देने वाली कंपनियां और अन्य कंपनियां भी त्रिमाही के बाद डिविडेंड देती हैं। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो 20 में भी डिविडेंड दे सकती हैं, यानी कि कंपनी जब चाहे तब डिविडेंड दे सकती है। ये जानकारी मैं आपको इस YouTube चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप की जाए डिविडेंड क्यों दिया जाता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि कंपनियों को मनाने की जब कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो ऐसे में नए निवेशक उस कंपनी में निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं और वहीं दूसरी तक जिन्होंने पहले से निवेश किया हुआ है वह अपना निवेश कंपनी में बनाए रखते हैं। जब निवेशकों का डिविडेंड के रूप में कंपनी से नियमित रिटर्न मिलता रहता है तो ऐसे में वह कंपनी में अपना निवेश बनाए रखते हैं और डिविडेंड के चलते कई नए निवेशक भी कंपनी में निवेश करते हैं और कंपनी के साथ में जुड़ते हैं। अब बात आती है कि डिविडेंड किसे मिलता है। सपोज आप एक कंपनी में निवेश करें और वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है और सामान्य तौर पर डिविडेंड जो भी कंपनी डिविडेंड दे रही हैं अपने शेयरधारकों को मिलता और डिविडेंड शेयरधारकों को तभी दिया जाता है जब रिकॉर्ड डेट कंपनी एक डेट अनाउंसमेंट करती है कि मैं आपको उस दिन 1 तारीख
कौन सा भी डेट को आपको ये डिविडेंड मैं आपको देता हूँ। अगर आपके उस कंपनी में जो अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट तक शेयर होंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर आपने वो डेट से पहले आपके शेयर निकाल दिए तो आपको डिविडेंड कंपनी नहीं देता है। रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले भी अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे तो भी आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड देने वाली कंपनियों की जो लिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अभी आपको फाइनल डिसीजन डिविडेंड से क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को डिविडेंड और डिविडेंड से संबंधित स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके चलते वह स्टॉक मार्केट से एक स्टेबल इनकम जनरेट नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमने ये आज इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब और क्यों दिया जाता है और डिविडेंड कैसे मिलता है। जैसे सभी सवालों का जवाब देते हुए डिविडेंड देने वाली कंपनियों की लिस्ट भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंपनियां है जो डिविडेंड देती हैं। हम सेबी के द्वारा पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, लेकिन हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में गाइड कर सकते हैं। ये केवल जानकारी आपको शैक्षणिक उद्देश्यों के द्वारा एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से हम दे रहे हैं, और हम किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। यदि निवेशकों को जानकारी के आधार पर कोई नुकसान होता है तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा काम आपको बेहतर निवेश विकल्प चुनने में मदद करने के लिए शेयर बाजार और वित्तीय उत्पादों के बारे में समय पर अपडेट करना रहता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना खुद का स्रोत, अपना खुद का डिसीजन लेकर या फिर सेबी के द्वारा पंजीकृत सलाहकार से ही सलाह लें। धन्यवाद।